Hello students, welcome to our physics lecture for 10 plus 1 medical and non-medical stream. Today we are going to continue kinematics part vector and scalar, that is multiplication of vector, addition of vector by using various tools. Firstly, we are dealing with the multiplication of vector by the real number. Suppose this is a vector and when we multiply it 2 and it becomes 2a vector. That means अब इसका magnitude हो गया double times as that of the previous one, but जो direction है वो same ही रहेगी. That means जो multiplication है किसी भी vector की, अगर किसी real number के साथ हम vector को multiply करते हैं तो एक वो दूसरा vector बन जाता है. That is suppose a m के साथ multiply किया तो एक दूसरा vector बन जाएगा ma, पर उसका magnitude क्या है m times हो जाएगा as that of the previous one. जो इसकी डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, बस मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा जिस रियल नंबर के साथ भी आप मल्टीप्लाई इसको करना चाहेंगे. और इसकी डायरेक्शन जो है वो या तो इसकी सेम होगी या फिर ऑपोजिट होगी. ये डिपेंड करेगा कि जो आपने रियल नंबर मल्टीप्लाई किया है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. अगर तो पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम हो जाएगी, अगर वो नेगेटिव है तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट्स डायरेक्शन बी ऑपोजिट. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर. अब किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, सो अगेन सपोज यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद s, देन इट बिकम ऐस ए वेक्टर, अनदर वेक्टर बन जाएगा. दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड h टाइम्स हो जाएगा एज similar with the real one case, and the magnitude of it along the direction of a vector, and the unit of s a vector is different from the unit of a vector. यहाँ इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे जो यूनिट्स थे वो सेम रहे थे क्योंकि 2 का कोई अपना यूनिट नहीं था, वो सिर्फ एक रियल नंबर था. पर यहाँ पे जो आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, सपोज आपने मास के साथ मल्टीप्लाई किया 10 kg, तो उसके साथ उसका यूनिट्स भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा. कैसे, अब s क्या है, स्केलर है, a वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट, ये बेसिकली एक्सेलरेशन के यूनिट्स है. सो दिस बी एक्सेलरेशन एंड दिस बी मास. तो दोनों को मल्टीप्लाई किया और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, और फोर्स के यूनिट्स क्या बन जाएंगे, न्यूटन. सो न्यूटन इज इक्वल टू m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू kg. दैट इज व्हाई इट बिकम 100 न्यूटन ड्यू ईस्ट. इसका मतलब अगर किसी भी स्केलर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर को तो उसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स. जैसे कि हम स्केलर को ऐड कर सकते हैं, 6 + 2 4 होता है, 5 + 2 7. ओके, सो उसको हम ऐड करते हैं अल्जेब्रिकली, ठीक है. बट अगर हम वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है. सो उसके कंपोनेंट्स डिवाइड हो जाते हैं या फिर उसकी डायरेक्शन के हिसाब से हम ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ लगाकर उसका एडिशन फाइंड आउट करते हैं. लेट अस सी हाउ. इट मींस टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, मतलब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा दो या दो से ज्यादा वेक्टर का जो एक सिंगल वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करे, ठीक है. हुज इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर्स ऑल टुगेदर. सपोज 2 न्यूटन लग रही है फोर्स, 3 न्यूटन लग रही है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा जिस भी एंगल पे वो दोनों फोर्सेस लग रही हैं, दैट इज इट्स दैट कन्फाइंस द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स. यानी कि दोनों वेक्टर्स को प्लस करने के बाद उसका इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट जो सिंगल वेक्टर आएगा, दैट वुड बी इट्स द रिजल्टेंट. और वेक्टर्स को हम हमेशा ज्योमेट्रिकली ऐड करेंगे, कभी भी अलजेब्रिकली ऐड नहीं करते हम. जैसे कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की 3 रूल्स हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ, अगर आपने 2 वेक्टर्स ऐड करने हैं, पैरेललोग्राम भी अगर आपने 2 वेक्टर्स ऐड करने हैं, पर अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स ऐड करने हैं आपको तो यू कैन गो थ्रू द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, ए वेक्टर दिया और बी वेक्टर दिया, दोनों को आपने एडिशन करना, तो ए वेक्टर बी वेक्टर ये इस लेन में जा रहा है, इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट आएगा a + b, दैट इज इट्स द रिजल्टेंट वेक्टर. That is a single vector that is acting as whose effect is same as that of given vectors altogether, and that confines to the addition of the vector act as a resultant. If two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in the same order, अगर मैं दोनों का order same ले रही हूँ, a b इस direction में चल रही हूँ, तो resultant उसके opposite direction में होगा. Resultant in magnitude and direction will be represented by third side of triangle by taking the opposite order.
ये देखिए ये ऑपोजिट ऑर्डर में लिया हुआ, दैट इज इट्स रिजल्टेंट. नेक्स्ट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज एप्लीकेबल टू ट्रायंगल ऑफ एनी शेप. किसी भी शेप की ट्रायंगल पे ये एप्लीकेबल है. आप इस तरह से नहीं बोल सकते कि आइसोसेलेस पे है या इस पे नहीं है. हर टाइप की ट्रायंगल, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, आपकी स्केलिंग ट्रायंगल हो गई. सो इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ट्रायंगल दिस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज एप्लीकेबल. एंड इफ थ्री वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर, तो उनका रिजल्टेंट जो है वो 0 हो जाएगा. कैसे? P, ये आ गया P क्यू, A वेक्टर, B वेक्टर और फिर C वेक्टर. अब देखो A वेक्टर प्लस V वेक्टर इज इक्वल्स टू C वेक्टर. इस साइड आना था पर ये इस साइड आया है, तो अगर मैंने इसका रिजल्टेंट निकालना है तो मैं इस साइड एरो लूंगी विच इज अ नेगेटिव ऑफ C. ठीक है, विच इज अ नेगेटिव ऑफ C. तो अगर मैं पी आर लेती हूँ, पी आर वेक्टर, तो नेगेटिव C आएगा. अगर आर पी लेती हूँ तो पॉजिटिव C वेक्टर आएगा. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, A वेक्टर, B वेक्टर, अब इसको ऑपोजिट लेके जाना है, तो इस मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू C वेक्टर. और जब इसको ही आप इधर लेके आओगे, दैट मीन्स A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. नेक्स्ट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स. 2 से ज्यादा वेक्टर की एडिशन करनी हो आपको, तो आप पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे. जैसे कि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर, ये मिला के 4 हैं वेक्टर्स, इनका एडिशन आपको करना है. सो दैट वुड बी गिवन बाय द लेफ्ट साइड, जो भी साइड लेफ्ट रह गई है, दैट इज रिजल्टेंट बट टेकन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अगेन. And if number of vectors are represented in magnitude and direction by the various sides of polygon but all taken in the same order, then the resultant in magnitude and direction will be represented by the closing side भी बोल सकते हैं और left side भी बोल सकते हैं of polygon. Please pay stress on this. This is a closing side of polygon that will give you the resultant of all these vectors but taken in the opposite order. Okay, ये लिखना बहुत जरूरी है, that will be taken in the opposite order. सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A वेक्टर, B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर किसके बराबर है, R वेक्टर के. सो ये लिख लिया मैंने. अब मैंने साइड्स के फॉर्म में लिख लिया, P Q वेक्टर, Q R वेक्टर प्लस R S वेक्टर प्लस S T वेक्टर किसके बराबर है, P T वेक्टर के. ये लिख लिया. अब अगर मैं LHS लूं, P Q वेक्टर प्लस Q R वेक्टर, P Q वेक्टर और Q R वेक्टर ये किसके बराबर है, पी आर वेक्टर के. मैंने क्या लिख दिया इसकी जगह, पी आर वेक्टर, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू पी आर वेक्टर. बाकी ऐसे लिख दिया आर एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर. अब पी आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर, पी आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर. अब ये ट्रायंगल ले रही हूं मैं, पी आर एस ट्रायंगल, पी आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, पी एस वेक्टर के. तो अभी इन दोनों का क्या लिख दिया मैंने, पी एस वेक्टर. एस टी वेक्टर ऐसे लिख दिया. अब पी एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर, अगेन आपको ट्रायंगल लू लगाना है. पी एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, पी टी वेक्टर के. सो दैट वुड बिकम आर वेक्टर. और पी टी वेक्टर ही किसके बराबर है, आर के, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, और यू कैन से इट इज इक्वल टू द पी टी वेक्टर और आर वेक्टर. इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड अगेन इन द सेम ऑर्डर, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा, 0. देखो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर प्लस E वेक्टर इक्वल टू 0. ये हमें प्रूव करना है. ऐसे ही इसकी साइड ले सकते हैं, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर प्लस टी पी वेक्टर इज इक्वल टू 0. कैसे, अब पी क्यू प्लस आर क्यू, पी क्यू प्लस क्यू आर, सॉरी, पी क्यू प्लस क्यू आर. ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी आर. तो यहाँ पे क्या आ गया, पी आर वेक्टर, उसके बाद आर एस, एस टी और टीपी ऐसे लिख दिया. ठीक है, उसके बाद पी आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर, पी आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर दैट विल बी गिवन बाय पी एस वेक्टर. पी एस वेक्टर लिख दिया, एस टी वेक्टर और टीपी वेक्टर ऐसे ही आ गया. पी एस प्लस एस टी वेक्टर, पी एस और एस टी वेक्टर किसके बराबर है, ई वेक्टर के बट टेकन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा माइनस सी. और टीपी वेक्टर किसके बराबर है, टीपी वेक्टर किसके बराबर है, ई वेक्टर के. और पीटी वेक्टर किसके बराबर है, माइनस सी के. तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आरएचएस एंड हैंस प्रूव्ड.
Next, a parallelogram law of vector addition. If two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram drawn from common point, then their resultant in magnitude and direction will be represented by diagonal of the parallelogram passing through the same point. अब अगर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, दैट डायगोनल इज गॉड। ठीक है, सब कुछ हमें यहाँ पे क्या देगा, डायगोनल देगा। ए वेक्टर बी वेक्टर, ये क्या होगा इसका रिजल्टेंट। बेसिकली हम ना क्या करते हैं कि अगर कोई वेक्टर इस साइड दिया हो और वो वेक्टर इस साइड दिया हो तो उसका रिजल्टेंट हम इस साइड ले लेते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस एस आर एंड आर क्यू। काफी सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसे आएगा, न्यूमेरिकल्स हम आगे करेंगे भी। तो एस आर और आर क्यू को हम विजुलाइज करके, क्योंकि ये और ये तो इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है, तो ये बी वेक्टर तो ये भी बी वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर और तो ये भी ए वेक्टर होगा। अब देखो पी क्यू प्लस क्यू आर किसके बराबर है, पी आर वेक्टर के, दैट इज यूजिंग द ट्रायंगल लॉ। अब जो पी क्यू है ओके वो किसके बराबर है, एस आर के। सिमिलरली जो क्यू आर है वो किसके बराबर है, पी एस के। तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट पी क्यू वेक्टर, ये देखो पी क्यू का पी क्यू लिख दिया, क्यू आर अब पी एस के बराबर है, पी एस की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे इज इक्वल टू पी आर वेक्टर। अब क्या बन गया, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट, यानी कि पी क्यू वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। यही बताना चाह रहे थे, दैट डायगोनल इज गॉड। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर addition. A vector B vector is equals to R vector. That's it. Thank you so much.